8वां अध्याय। दोहा। काली ने जब कर दिया चंड मुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुंभ उदास। तभी क्रोध करके बढ़ा आप आ गई, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुलें असुरों की ली बुलाई, किया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई, चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिरो देवियों का निशा तुम मिटा के। अध्या युद्ध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ दाए, चले काल के मुंह में सेना सजाए। मुनि बोले राजा व शुंभ अभिमानी, चला आप भी हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। वह टंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने साथ किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हरि कंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंसमाला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाई, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुड़ आई जो थी विष्णुवंशी। वाराह अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह ने नरसिंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब ये आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। दोहा। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से, जाओ बनो दूत संदेश जे दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हैं तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का दें वह राज्य संभाल। नहीं तो आए युद्ध में तज जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी महाकाली की प्यास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इस चंडी महामाया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभू की ना मानी एक ना बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तभी ली सब शक्तियां घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियां करने लगी प्रहार, छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार, नवदुर्गा का छा रहा था वहां तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर, चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर, अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। ये संग्राम देख गया दैत्य खीज, तभी युद्ध करने बढ़ा रक्त बीज। गधा जाते ही मारी बलशाली ने, चलाए कई बाण तब काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे, रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा, हुए प्रगट फिर दैत्य भी लाखा। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे, उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। ये बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी, विकल हो गई जब सभी शक्तियां। तो चंडी ने महाकालिका से कहा, करो अपनी जीभा का विस्तार तुम, फैलाओ ये मुंह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे, वे धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम, ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा, तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। दोहा। इतना सुन महाकाली ने किया भयानक वेश, गर्ज से घबराकर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार, रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने वार। तभी क्रोध से चंडिका आगे बढ़कर आई, अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा, चामुंडा पी गई, रक्त बीज के रक्त से सके ना निश्चर जी। महाकाली मुंह खोल के धाई, दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया, खप्पर भर पी गई महामाया। भयो नाश तब रक्त बीज का, नाची तब प्रसन्न हो कालिका। असुर सेना सब दीन सहारी, युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए, धरियो शीश शक्ति पद आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए, महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना, सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने, वर ये चमन दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए, मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु नाश करूंगी, पूरी उसकी आस करूंगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी, सभी भंडारे भर डालूंगी। दोहा। 3 काल है सत्य शक्ति का, ये शक्ति का वरदान। नवदुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण, भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार। इसी के आश्रय चमन हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पढ़े देवी के मंदिर जाए, कहे मार्कंडेय ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदा तीवरदायिनी सबकी आस पुजाए, प्रेम सहित माया की जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर जब जाएं, किसी भी संकट से पड़ा
भक्त नहीं घबराए, किसी जगह भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए, चमन भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय निज दिन पढ़े जो प्रेम से शत्रु नाश हो जाए। जय मां काली।